गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ही मिलेंगे क्योंकि हमने बीच में एक दिन सेशन अपना नहीं किया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। तो उस दिन जो है कुछ क्वेश्चन आई गेस रह गए थे, तो उनको आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन हम। Which city hosted the regional conference on drugs smuggling and national security? किस शहर ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो हमारे होम मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर हैं कॉपरेशन के भी, अमित शाह जी ने चेयर किया इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को, जो कि ऑर्गेनाइज हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, और इनके प्रेजेंस में मोर देन 1.4 लाख किलोग्राम ऑफ नारकोटिक्स को डिस्ट्रॉय किया गया कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, और ये एक दिन में डिस्ट्रॉय किए जाने वाला सबसे ज़्यादा नारकोटिक्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको होस्ट किया है नई दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? चाचिन ग्रेजिंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में बाय द लोकल ग्रेजियर्स ऑफ तवांग रीजन, जो कि रहते हैं नियर बुमला पास। और इस 2 दिन के इवेंट के दौरान डिफरेंट ग्रेजर्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम दिस तवांग रीजन, और साथ ही जो चाचिन और अदर ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरियाज़ हैं बुमला पास के आसपास, उन्होंने क्रूशल रोल अपना प्ले किया है इन सस्टेनिंग द लोकल मोनपा वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसरो इज ज्वाइंटली डेवलपिंग अ न्यूक्लियर पावर्ड इंजन अलॉन्ग विथ विच इंस्टीट्यूशन? इसरो किस संस्थान के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा से चलने वाला इंजन विकसित कर रहा है? तो फिलहाल इसरो जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी जो कि है, ये ज्वाइंटली डेवलप कर रहा है एक न्यूक्लियर पावर्ड इंजन अलॉन्ग विद बार्क, जिसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और दोनों इंस्टीट्यूशंस कोलैबोरेट करेंगे टू डेवलप रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी यूएस के स्पेसक्राफ्ट हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वोयाजर, कैसिनी एंड क्यूरियोसिटी, ये सारे के सारे पावर होते हैं बाय दिस रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इसीलिए अब इसरो भी इसको डेवलप करेगा विद द हेल्प ऑफ बार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एक्सेशन प्रोटोकॉल फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप? हाल ही में किस देश ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो यूके ने ऑफिशियली साइन कर दिया है इस एक्सेशन प्रोटोकॉल को फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और ये जो इनकी एंट्री है वो इनेबल हो जाएगी कब से? जब यूके और जो टीपीपी की पार्टीज़ हैं वो अपना लेजिस्लेटिव प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बस याद रखिएगा यूके ने हाल ही में ये जो एक्सेशन प्रोटोकॉल है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप उसको साइन कर दिया है। अच्छा, कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट साइन किया है साउथ एशिया रीजन में फॉर टैक्स एंड फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया पायलट प्रोजेक्ट साउथ एशिया रीजन में फॉर टैक्स एंड फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। और ये जो पायलट प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद OECD, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फॉर द साउथ एशियन रीजन। कहाँ पे? एट द रीजनल कैंपस ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि लाई करता है नई दिल्ली में। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि हाल ही में इंडिया ने ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है साउथ एशिया रीजन के लिए फॉर टैक्स एंड फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन। विच टेनिस प्लेयर वन द विंबलडन मेन सिंगल्स टाइटल इन 2023? किस टेनिस खिलाड़ी ने 2023 में विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है? इसके विनर हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन कंट्री को बिलोंग करते हैं, और इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया कंट्री से हैं। ठीक है, इसी के साथ याद रखना है आपको कि कार्लोस अल्कराज का ये सेकेंड ग्रैंड स्लैम है, क्योंकि इसके पहले ये US ओपन भी जीत चुके हैं। ठीक है, तो 4 बातें याद रखिएगा। इसके विनर हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन कंट्री को बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसको हरा के टाइटल जीता? तो नोवाक जोकोविच को। और ये कौन सी कंट्री से हैं? तो आंसर है सर्बिया। ठीक है,
नेक्स्ट है कीर्तन पांड्यान हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट। खबरों में नजर आई कीर्तन पांड्यान कौन सा खेल खेलती हैं? तो कीर्तन पांड्यान ने हाल ही में हराया है अनुपमा रामचंद्रन को इन द फाइनल्स इन रियाद, सऊदी अरेबिया, और इसी के साथ ये इमर्ज हुई एज द IBSF वर्ल्ड अंडर 21 वुमेन्स स्नूकर चैंपियन। ठीक है, तो ये स्नूकर से एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि नताशा चेतन ने जीता था ब्रोंज मेडल इसमें, और ध्रुव पटेल बेस्ट परफॉर्मर साबित हुए मेंस टाइटल में। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो कीर्तन पांड्यन किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हो गई? आंसर है स्नूकर। अच्छा, इसके अलावा वुमेन चैंडी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं? तो ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं केरला स्टेट के, और हाल ही में इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 79 ईयर्स। इन्होंने सर्व किया था एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फ्रॉम 2004 टू 2006। इसके अलावा बाद में फिर 2011 टू 2016। ठीक है, ये पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे थ्रू द केरला स्टूडेंट्स यूनियन एंड द यूथ कांग्रेस, और 27 ईयर्स ऑफ एज के टाइम पे इन्होंने जीत ली थी केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली सीट फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, और बाद में जाके ये होम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर की पोजीशन पे भी सर्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ओमन चांडी का हाल ही में निधन हो चुका है, और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं केरला स्टेट के। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। ये हिंदी में इसको मत लीजिएगा। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो नोमैडिक एलिफेंट एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मंगोलिया की, और इस एक्सरसाइज को इस साल शेड्यूल किया गया है उलान बातर में, जो कि मंगोलिया में है। कब से कब तक? 17 से लेके 31 जुलाई 2023 तक। तो फिलहाल ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट हो रही है, और इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया एक कंटिजेंट ने, जिसमें कि 43 पर्सनल मौजूद थे। फाइन। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? ये हर साल अल्टरनेटिव तौर पे होती है, मतलब एक साल इंडिया में होती है तो एक साल मंगोलिया में होती है, और इसका जो लास्ट एडिशन था वो 2019 में कंडक्ट किया गया एट स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो में। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट किन दो कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और मंगोलिया, और इस साल के लिए वेन्यू क्या है? तो ये है मंगोलिया। नेक्स्ट है वेयर वॉज द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग है, ये 17 से 18 जुलाई 2023 में कंडक्ट की गई गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, और इस मीटिंग को ज्वाइंटली चेयर किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने। और इस मीटिंग के दौरान इंडिया और इंडोनेशिया ने अनाउंस किया अपना इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, जिसका एम है कोलैबोरेशन को इन्हांस करना बिटवीन द टू कंट्रीज, साथ ही जो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल मैटर्स के ऊपर उनको प्रमोट करना। फाइन। शक्तिकांत दास के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इनको इस साल का गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग है, इसके लिए वेन्यू है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी हेल्ड। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अच्छा, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसके बारे में हमने पीछे बात करी है, और इस मीटिंग को चेयर किसने किया था? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि भूमि सम्मान अवार्ड्स जो होते हैं ये किस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से एसोसिएटेड है? तो किस वजह से ये अवार्ड आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया है स्टेट सेक्रेटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, उनकी टीम के साथ साथ, जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया एक फंक्शन के दौरान नई दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भूमि सम्मान अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं? तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के पर्पज से। ठीक है, कि कौन उसको कितने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है?
तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया AI फॉर इंडिया 2.0, जो कि एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसको कि एक्रेडिटेशन देती है NCVET, साथ ही IIT मद्रास, और ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन स्किल इंडिया एंड GUI। ठीक है, तो AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम रिलेटेड है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से। अच्छा, कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है ChatGPT राइवल बार्ड इन यूरोपियन यूनियन और ब्राज़ील और कुछ और देशों में? तो ये है टेक मेजर गूगल ने हाल ही में लॉन्च किया है ChatGPT का राइवल बार्ड इन यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील एंड सेवरल अदर नेशंस। बेसिकली हम जानते हैं कि मार्च 2023 में बार्ड को लॉन्च किया गया था US और UK में, और अब गूगल ने कुछ और भी फीचर्स ऐड कर दिए हैं बार्ड में। ठीक है, और ये हर जगह अप्लाई होंगे। बेसिकली इसमें क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं, लाइक जो चैटबॉट है वो आपके आंसर्स को वापस जवाब देके बता सकता है, और साथ ही वो रिस्पॉन्ड कर सकता है इमेजेस का यूज़ करके। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ChatGPT राइवल बार्ड को लॉन्च किया है गूगल ने। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट्स मुख्यमंत्री सभागृह स्कीम? कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री सभागृह योजना लागू करता है? तो उड़ीसा स्टेट ने हाल ही में अनाउंस किया था कि वो बिल्ड करेंगे 2000 मीटिंग हॉल्स एज अ पार्ट ऑफ मुख्यमंत्री सभागृह स्कीम। कहाँ पे? वेस्टर्न उड़ीसा में। और ये जो स्टेट है ये प्रिपेयर कर रहा है अपने असेंबली और जनरल इलेक्शंस को इसी साल। और चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है? मिस्टर नवीन पटनायक। इन्होंने इनॉग्रेट किया और कुछ नींव रखी है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, जिनकी लागत है 33.58 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सभागृह स्कीम इंप्लीमेंट करता है उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट है वेसोंग ICBM वॉज टेस्टेड बाय विच कंट्री रिसेंटली? हाल ही में वेसोंग 18 ICBM का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? तो हम जानते हैं कि वेसोंग 18 नॉर्थ कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में इन्होंने कंडक्ट किया अपना लेटेस्ट टेस्ट इस मिसाइल का, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंट्री ने सॉलिड प्रोपेलेंट्स का यूज़ किया है इन द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इस मिसाइल को इन्होंने अनवील किया था 8 फरवरी 2023 को, जब ये कममेमोरेट कर रहे थे अपनी 75th एनिवर्सरी को ऑफ द फाउंडिंग ऑफ कोरियन पीपल्स आर्मी। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा, वेसोंग 18 कौन सी कंट्री की मिसाइल है? तो आंसर है नॉर्थ कोरिया। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये एक तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन फॉर इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स को डेवलप करेंगे किस कंट्री के साथ मिलकर? तो इंडिया और फ्रांस ने डिसाइड किया है कि वो अपने डिफेंस कॉपरेशन को और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे इन एडवांस्ड एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजीज, जिसमें कि ये डेवलप कर रहे हैं जॉइंटली कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन को, साथ ही एक इंजन को फॉर द इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन और डेवलप किया जा रहा है बाय द स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फाइन। फ्रॉम वेयर वॉज द चंद्रयान 3 ल्यूनार मिशन लॉन्च? चंद्रयान 3 चंद्र मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया था? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd ल्यूनार मिशन है, साथ ही ये 2nd इंडिवावर है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की है मून पे, और इसको लिफ्ट किया गया था फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। कौन से स्टेट में लाई करता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अच्छा क्यों श्रीहरिकोटा? क्योंकि ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये इंडिया का इकलौता स्पेस पोर्ट है जहाँ पे आप स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करते हैं या फिर सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजते हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें खास बात क्या है? इसमें आपको सेम एक लैंडर मिलेगा जिसका नाम होगा विक्रम। इसमें एक रोवर रखा गया है जिसका नाम है प्रज्ञान, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि इसमें किसी भी तरह का ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी मौजूद था। ठीक है, तो इसमें ऑर्बिटर नहीं है, ये खास बात है। तो ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस्ड द स्कूल बोट सर्विस? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल बोट सेवा हाल ही में शुरू करी है? देखिए, जो त्रिपुरा स्टेट में दुम्बूर लेक है, इसके आसपास के जो आइलैंड्स हैं, कहाँ पे? गोमाती डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ में रहने वाले जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए
त्रिपुरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये कॉम्प्लीमेंट्री स्कूल बोर्ड सर्विस स्टार्ट की है ताकि वो अपने स्कूल्स को पहुंच सकें विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। तो ये जो क्लस्टर ऑफ 48 आइलैंड्स है जो कि दुम्बूर लेक के अराउंड है, ये सिचुएटेड है 120 किलोमीटर्स फ्रॉम स्टेट कैपिटल अगरतला। ये बेसिकली रिलाई करते हैं टोटली फिशिंग पे एज अ प्राइमरी लाइवलीहुड अपने जीविका के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा स्कूल बोर्ड सर्विस को हाल ही में स्टार्ट किया है त्रिपुरा स्टेट ने। अच्छा, इसके अलावा कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में प्लान किया है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे सड़क सुरक्षा फोर्स? तो ये है पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे एक तरह का स्पेशलाइज्ड फोर्स जिसका नाम रखा गया है सड़क सुरक्षा फोर्स। इनका एम होगा रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना और ट्रैफिक फ्लो को इम्प्रूव करना। इस फोर्स में लगभग 1300 पर्सनल मौजूद होंगे जिनको कि डिफरेंट नेशनल और स्टेट हाईवेज पे पोजीशन किया जाएगा। इनके पास बॉडी कैमराज होंगे, ब्रेथ एनालाइजर्स होंगे, इंटरसेप्टर्स होंगे ताकि ये मोटर व्हीकल की स्पीड को टैकल कर सकें और ये बेसिकली रोड सेफ्टी को वहाँ पे इंश्योर करेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट ने प्लान किया है कि वो सड़क सुरक्षा फोर्स को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो ये स्टेट है पंजाब। Which country has launched an initiative to reduce clothing waste by reimbursing cloth repairs? किस देश ने कपड़े की मरम्मत के लिए प्रतिपूर्ति करके कपड़ों की बर्बादी को कम करने की पहल हाल ही में शुरू करी है? तो ये एक इन्वेंटिव इनिशिएटिव है, आप कह सकते हैं, फ्रांस कंट्री का। इन्होंने डिसाइड किया है कि अब से ये जो क्लोथ के वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इनको एड्रेस किया जाएगा बाय प्रमोटिंग अ नोवल प्रोग्राम जिसमें कि जो कपड़े हैं उनको डिस्पोज करने की जगह पे रिपेयर करने को इनकरेज किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप उसको फिर से रीयूज़ कर सकें। और इस प्रोग्राम के तहत इंडिविजुअल्स जो अपने कपड़ों को रिपेयर कराना चाहते हैं उनको रीइम्बर्समेंट दिया जाएगा। कितने का? 6 to 25 यूरोज़ का, जो कि इक्विवेलेंट है 553 से लेके 2306 रुपीज़, ताकि आप मेंडिंग के कॉस्ट को कवर कर सकें, ठीक है। तो ये पहली बार हम ऐसा इनिशिएटिव देख रहे हैं जो कि फ्रांस कंट्री ने स्टार्ट किया है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लिविंग विद HIV ग्लोबली वर अनेबल टू ऑब्टेन HIV ट्रीटमेंट? वैश्विक स्तर पर HIV से पीड़ित कितने लोग HIV उपचार प्राप्त करने में असमर्थ थे? तो 2022 में हमने देखा कि 9.2 मिलियन इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको कि HIV हुआ है लेकिन फिर भी उन्हें किसी तरह का HIV ट्रीटमेंट नहीं मिला, ठीक है। और ये एक रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चला। उस रिपोर्ट का नाम है द पाथ दैट एंड्स एड्स। और इस रिपोर्ट में फर्दर ये हाईलाइट किया गया कि 2.1 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट ऑल्दो मिला लेकिन फिर भी इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था कि उनका जो ये वायरस है वो सप्रेस हो सके, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 9.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि पीड़ित हैं HIV से लेकिन फिर भी उन्हें किसी तरह का HIV ट्रीटमेंट नहीं मिला। अच्छा, एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक ट्रॉपिकल वाटर्स ग्रीन हो रहे हैं किस ओशन में, आपको ये बताना है। तो ये है इंडियन ओशन। और एक स्टडी में ये बताया गया कि जो सदर्न इंडियन ओशन है स्पेसिफिकली, उसमें एक नोटेबल शिफ्ट आ रहा है कलर में और ये जो पानी है ये टोटली ग्रीन होता जा रहा है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो इंडियन ओशन का पानी कहीं ना कहीं ग्रीन होता जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, IIT दिल्ली इज टू सेटअप ऑफशोर कैंपस इन विच सिटी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली किस शहर में अपतटीय परिसर स्थापित करेगा? तो IIT दिल्ली ने यह एग्रीमेंट साइन किया है टू स्टैब्लिश अ कैंपस इन अबू धाबी। और इसका एम क्या है? एजुकेशनल और रिसर्च कोलैबोरेशन को प्रमोट करना बिटवीन इंडिया एंड UAE। इस कैंपस के थ्रू अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को ऑफर किया जाएगा डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। और इसके पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि IIT मद्रास ने एक सिमिलर चीज़ अनाउंस की थी कि ये तंजानिया कंट्री में अपना एक नया कैंपस ओपन करेंगे, ठीक है। तो तंजानिया में भी, कहाँ पे भी? ज़ंजीबार में, ठीक है। तो IIT मद्रास तंजानिया में स्टैब्लिश कर रहा है और IIT दिल्ली जो है वो अबू धाबी में। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अब तक जितना भी हमने पढ़ा, आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। और जो चीज़ें हम पीछे कहीं ना कहीं छोड़ चुके थे वो आज हमने पूरे तरीके से कवर कर ली। और कल से हम लोग अपने वापस रूटीन पे आ जाएंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस जो उस दिन के रहेंगे और उसके बाद कुछ पुराने करंट अफेयर्स को वहाँ पे कनेक्ट करते हुए रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेशन में बहुत मज़ा आया होगा।
प्लीज़ अपना रिव्यू आप ज़रूर लिखा करिए कमेंट्स में, जिससे कि हमें मोटिवेशन होती रहे और हमें ये भी पता चलता रहे कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो आपकी कितने ज़्यादा काम आ रहा है, या फिर अगर किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत आपको लगती है तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब आगे क्विज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे जो कहीं ना कहीं हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको इनका आंसर बताना है, तो वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से पूरे क्वेश्चंस को पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते वो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zahad Sana signing off.